नमस्कार, मैं धीरेन्द्र प्रताप आपके अपने परिवार एग्ज़ाम अड्डा 247 पे आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्लास जो मध्यकालीन भारत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय और अरबों का आक्रमण, भारत पे अरबों का आक्रमण। तो पहला शासक पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो आइए समय व्यस्त बर्बाद न करते हुए हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इस्लाम आप दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। क्या हम अपने आप को अल्लाह के शरण या चरण में समर्पित कर देते हैं, यही है इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह का समर्पण। और यह धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, मतलब कि सिर्फ ईश्वर एक है, यह मानता है कि ईश्वर एक है, इसका दूसरा रूप नहीं है, सिर्फ एक है, एक ईश्वरवादी धर्म है। और इस्लाम को हम लोग जो अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह, इस्लाम का अरबी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह, और फारसी में हमें कहते हैं इस्लाम को खुदा। और इस्लाम का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है कुरान। और इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, जो 5 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं? 5 स्तंभ हैं कलमा, नमाज, रमज़ान, हज यात्रा और ज़कात। क्या हर मुसलमान, कहा गया है 5 जो पिलर्स है, स्तंभ है, कहा गया पर जो मुसलमान होगा वो क्या है? कलमा पढ़ेगा। कलमा मत तो ही जो इला अल्लाह लोग पढ़ते हैं नमाज के समय, या हर मुसलमान कलमा पढ़ेगा। और नमाज दिन में कम से कम, जो सच्चा मुसलमान होगा दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ेगा। एक सच्चे मुसलमान का यह निशानी है, वो नमाज कितने बार पढ़ेगा? दिन में 5 बार। और रमज़ान के महीने में जो 1 माह का होता है उसे रमज़ान में व्रत रखा जाता है। और हज यात्रा, और जो सच्चा मुसलमान होगा अपने जीवन में, अपने लाइफ टाइम में कम से कम 1 बार हज की यात्रा करेगा। और जो ज़कात होता है, अपने जीवन का जो कमाई करता है, आमदनी होता है, उसका 25%, 1/4 क्या करेगा? वो दान देगा। और दान ऐसा देगा, दाहिने हाथ को देता है तो बाएं हाथ को पता ना चले, इस तरह के दान को हम इस्लाम में ज़कात कहते हैं। उसके बाद आता है संदेशवाहक पैगंबर। इस्लाम के संदेशवाहक किसको माना जाता है? हज़रत मोहम्मद साहब को। किनको? हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। और जन्म के लगभग 40 वर्षों बाद इनको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में। आप लोग को पता होगा हर बाबाओं को ज्ञान की प्राप्ति गुफा में ही होती है, जैसे राम रहीम बाबा, बाबा रामपाल, बाबा आसाराम। और सबकी प्रथम शिष्या औरतें, लेडीज ही होती हैं, जैसे बाबा राम रहीम का हनी के प्रीत में। ऐसे ही हर बाबाओं का ज्ञान की प्राप्ति गुफा में होती है। तो आप इसे ज्ञात क्या करेंगे? हीरा नामक गुफा में बाबा का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गुफा में, हीरा नामक गुफा में। 622 ईस्वी मक्का से मदीना चले गए। क्या हुआ? 622 ईस्वी इन्होंने मक्का शहर से मदीना के लिए प्रस्थान कर दिया।
इस यात्रा को ही हिजारत कहते हैं और हिजारत से ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। इसी सन से, इसी यात्रा से यात्रा को हिजारत कहते हैं और हिजारत यात्रा से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जो मुस्लिम कैलेंडर होता है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात, हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की उम्र में एक विधवा से हुआ था। उस विधवा का नाम क्या था? खदीजा। उन्होंने विधवा से शादी कर लिया था। जिस समय उम्र थी उनकी 25 वर्ष, जिस समय शादी हुई थी उनसे मोहम्मद हज़रत साहब का उम्र था 25 वर्ष और एक विधवा से उनकी शादी हो गई थी जिसका नाम था खदीजा। और इनकी पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली, जो बाद में जाकर इनके पद के जो खलीफा बने, अगले इस्लाम के अगले खलीफा दामाद अली ही बने। हज़रत मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी, जिसमें प्रथम खलीफा जो थे अली बने, जो एक शिया मुसलमान माना जाता है। जब इनके मृत्यु के, हज़रत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 गुटों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया को मानने वाले अली और सुन्नी को मानने वाले अबू बकर, जो कर्म में विश्वास रखते थे, उन्हें सुन्नी कहा जाता है। और जो कुरान और वक्तव्यों को पे विश्वास रखते हैं उन्हें शिया कहा जाता है। और शिया मुसलमान के पैगंबर या खलीफा अली हुए और सुन्नी के अबू बकर। उसके बाद चलते हैं दामाद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुसैन खलीफा बने और इनके मृत्यु कब हुई? इनकी हत्या कर दी गई, हत्या सुन्नियों द्वारा। और इनकी हत्या के समय से ही शिया मुसलमान जो मुहर्रम मनाते हैं, सिर्फ शिया मुसलमान ही मुहर्रम को मनाते हैं। क्यों? उनके शोक, हुसैन के मृत्यु के शोक पे मुहर्रम की शुरुआत हुई थी। आता है करबला का युद्ध। इसका इतिहास हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 680 में इसी करबला के युद्ध में ही हुसैन और अली की मृत्यु हुई थी। इसका इतिहास करबला का कि 680 ईस्वी में एक वहाँ इराक में शासक हुआ करता था। कौन? यजीद नाम का एक शासक हुआ करता था, जो बहुत दुष्ट टाइप का व्यक्ति था। गैर मुसलमान जो कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करता था। वो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था। लेकिन जो इराक और कूफा वहाँ एक जगह का नाम है, वहाँ का जनता इस शासक से आतुर हो गई थी। सोचती थी हुसैन उस समय वहाँ मदीना में निवास करते थे। उस समय हुसैन मदीना में, तो वहाँ इराक और कूफा के लोग चाहते थे, जो यजीद से आतुर हो गए थे, परेशान हो गए थे कि हुसैन आए, हम उन्हें इस्लाम का नया खलीफा घोषित करके हम यहाँ से पलायन हो जाए। लेकिन यजीद का अत्याचार बढ़ता गया। कुछ समय बाद लगभग 680 ईस्वी में हुसैन साहब मदीना से मक्का के लिए चल दिए। जाने के बाद उन्होंने सोचा हज करें, लेकिन हज के समय उन्हें कहीं से ज्ञात हुआ कि अगर हम हज करने जाते हैं, यजीद के जितने भी सहयोगी हैं वो हमारी हत्या कर दें। इसलिए उन्होंने हज न करते हुए उन्होंने काबा चला गया। काबा से एक शहर कूफे की तरफ मुड़ गए और वहाँ उन्होंने अपना टेंट, ज़मीन लेकर टेंट गाड़ दिया। टेंट गाड़ने के बाद वहाँ यजीद का शासक
साम्राज्य था, उन्होंने यहाँ पे उनके जहाँ रहते थे और इनकी जो अनुयायी इनके साथ में जुड़े हुए थे उनको इन्होंने, यह अजीत शासक जो था, पानी का प्रतिबंध कर दिया। कुछ समय बाद जब पानी का प्रतिबंध होने के बाद जो इनके साथ के अनुयायी थे शिया मुसलमान, यजीद के तरफ चले गए और इन्होंने सिर्फ अपने परिवार से 70-72 लोग थे रह गए। जो कुछ समय बाद जब यजीद शासक जाके पानी से प्यासा भूखा हुसैन एक न एक दिन समर्पण कर दिया, लेकिन हुसैन ने समर्पण नहीं किया। उसके बाद लगभग कुछ दिनों के बाद हुसैन पर आक्रमण हुआ। आक्रमण होने के बाद हुसैन ने अपने परिवार 70-72 परिवारों के साथ यजीद शासक का सामना किया और वही करबला के मैदान में 680 ईस्वी में हुसैन साहब की मृत्यु हो गई और वहीं से करबला का युद्ध का इतिहास माना जाता है। और सुन्नी द्वारा प्रथम खलीफा अबू बकर को शुरुआत में ही बताए थे माना जाता है, लेकिन शिया के द्वारा अली को ये थोड़ा इस्लाम का इतिहास। तो आइए इसके बाद पढ़ते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। कहाँ से? भारत में अरबों का आक्रमण। अरबियन इन्वेजन इन इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पे प्रथम सफल आक्रमण करने वाला अरबी मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ का था? यह इराक का था, इराक का शासक था। यह मात्र 17 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की उम्र में सिंध पर आक्रमण किया और इसके आक्रमण को नियंत्रित कौन कर रहा था? इसके ससुर या चाचा कौन था? अल-हज्जाज था। वह कहाँ का? इराक का राज्यपाल था उस समय। कौन? अरब का शासक अल-हज्जाज, जिसको शासक तो वहाँ खलीफा थे। अल-हज्जाज था इराक का राज्यपाल और उसकी पुत्री थी जुबैदा। मोहम्मद बिन कासिम से इसकी शादी हुई थी। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज का दामाद या भतीजा भी लगता है। इसके अभियान को कौन नियंत्रित कर रहा था? अल-हज्जाज। अल-हज्जाज जब वो चला सिंध पर आक्रमण करने के लिए, उसके साथ लगभग 6,000 क्या थे? ऊँटों की सेना थी। 600 ऊँटों की सेना थी और 6,000 सीरियाई सैनिक थे और उन्होंने अपने साथ भारत में अरबी घोड़े, सिंध पे अरबी घोड़े के साथ आया था। यह तरह जो बेसिक जानकारियाँ हैं मोहम्मद बिन कासिम से हो रही है। अल-हज्जाज का वही बताया दामाद या भतीजा लगता था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और उसका विवाह जुबैदा अल-हज्जाज की पुत्री के साथ हुआ था। जब वो वहाँ से चला, मोहम्मद बिन कासिम अपने ईरान से मकरान के रास्ते होते हुए कराची जो इस समय है पाकिस्तान में, वहीं पे था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह उस समय भारत सिंध में ब्राह्मण वंश के राजा चंच और उनके दो पुत्र थे, दाहिर और दहर, शासक कर रहे थे। जब मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण किया उस समय उसका उम्र था 17 वर्ष। दाहिर था ब्राह्मण वंश का राजा। दाहिर के पिता थे चंच, जो पूरे सिंध पे कब्जा किए हुए थे, शासक कर रहे थे। इनके दो पुत्र दाहिर और दहर थे। दहर की मृत्यु होने के बाद दाहिर अकेले सिंध पर राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ दाहिर पे, सिंध पे, तो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी, चंच की नहीं, तब छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी। सिंगल था दाहिर। जब कासिम और दाहिर के बीच युद्ध हुआ
जो युद्ध हुआ उस युद्ध को रावर या ब्राह्मणवाद का युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ये कहा है, ये चचनामा में वर्णित है। चचनामा में यहाँ तो हुआ दाहिर क्या, इस युद्ध में दाहिर मारा गया, लेकिन दाहिर के 2 पुत्रियाँ थीं। कौन? सूर्या और परिमला। दाहिर की 2 पुत्रियाँ, सूर्या और परिमला। इसको मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफाओं के लिए, इराक के खलीफाओं के लिए भेज दिया। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन ताहिर के पुत्रियों ने सोचा मरना तो ही है। उन्होंने खलीफाओं से कहा, मोहम्मद बिन कासिम ने मेरा इज्जत को लूट लिया है। लेकिन खलीफा जो थे मोहम्मद बिन कासिम और अल-हज्जाज से गुस्से में थे, मतलब पति पर विरोधी हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को इन्होंने एक चमड़े के थैले में लपेट करके बंदी बना करके जा रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम का दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। यह तरह उसकी मृत्यु का कारण कौन थी? दाहिर की 2 पुत्रियां। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो है मुख्य बिंदु, जिसको हम लिखे हैं मुख्य बिंदु के नाम से। भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। भारत में जो जजिया कर लगाया जाता है, लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। और जजिया होता क्या है? जो गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर है। लेकिन इस कर को ब्राह्मण और विधवा और विकलांगों द्वारा नहीं दिया गया था, नहीं देना था, इतना गनीमत था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने इतना छूट दे चुका था। तो बस भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाया था, जिसको दिरहम के नाम से जाना जाता है। तो खजूर की खेती भारत में, उसमें सिंध भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान और सिंध जो क्षेत्र होता है वो भारत का ही हिस्सा था, इसलिए भारत भी कह सकते हैं। खजूर की खेती उन्होंने सिंध में करना, मतलब खजूर की खेती का प्रचलन भारत में किया। और ऊँट पालन और मानसून शब्द की उत्पत्ति और मानचित्र शब्द की उत्पत्ति अरब के लोग ही भारत को दिए, मानसून शब्द और मानचित्रावली, और ये लेकर आया उसको मोहम्मद बिन कासिम। और अरबी घोड़े का भारत में लेकर आने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम है। अब एग्जाम में पूछ सकता है, जजिया, भारत में प्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम। स्वर्ण सिक्के चलाने, दिरहम को चलाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम। खजूर की खेती, ऊँट पालन, मानसून शब्द, मानचित्र चित्रावली, किसी भी शब्दों में से पूछ सकता है मुख्य बिंदु से, इसलिए आपको इसको याद करना होगा। और पूछ सकता है अरबी घोड़े का प्रचलन भारत में, अरबी घोड़ों को भारत में लाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। और जो इसके 2 उसमें पुस्तक थे, चरक संहिता और पंचतंत्र। चरक संहिता चरक द्वारा और पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। इसको, इन दोनों पुस्तकों अरबी में अनुवाद कराया गया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जिसको पंचतंत्र को कालीला गदिमता कहते हैं, कलीला गदिमिता कहा जाता है। इसको पंचतंत्र को अरबी भाषा में। जैसे जो कहानी बताया दाहिर की पुत्रियों द्वारा षड्यंत्र के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी गया है, इसकी हमें वर्णन चचनामा में ही मिलता है, जो एक अरबी पुस्तक है। तो जितने भी इस्लाम धर्म और मोहम्मद बिन कासिम से प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं मध्यकालीन भारत के पार्ट 2 से
दूसरे लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस तरह मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।